प्रॉब्लम नंबर 1.39 दिया हुआ है ए पॉइंट मूव्स along an arc of a circle of radius r. Its velocity depends on the distance covered s as v equal to a root s where a is a constant. तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें v equal to k root s कर लेते हैं, क्योंकि a जनरली हम लोग यूज करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो पार्टिकल है वो r रेडियस के सर्किल में ऐसे मूव कर रहा है और हमें वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड s का फंक्शन दिया हुआ है। पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s। तो हमसे टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड s का फंक्शन। तो अब हम यहाँ पर देखें, मान लेते हैं किसी मोमेंट पर पार्टिकल यहाँ सर्कुलर पाथ में यहाँ पर है, तो इसका वेलोसिटी ये टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी टेंजेंट के अलॉन्ग। नॉर्मल एक्सेलरेशन इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ, और जो टोटल एक्सेलरेशन है ये वो दोनों का वेक्टर सम। तो हमसे एंगल अल्फा पूछा जा रहा है ये वेलोसिटी वेक्टर और टोटल एक्सेलरेशन के बीच का। तो अब यहाँ पर देखें वेलोसिटी वेक्टर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इफेक्टिवली हमसे जो एंगल अल्फा पूछा जा रहा है वो इस टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर और इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का पूछा जा रहा है। तो अब v इक्वल टू k रूट s दिया हुआ है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है dv बाई dt, या इसको हम v dv बाई ds भी लिख सकते हैं, और नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। तो अब यहाँ देखा जाए v इक्वल टू k रूट s, तो dv बाई ds दिस इज इक्वल टू k बाई 2 रूट s, दिस इज k अपॉन 2 रूट s। तो हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई ds, दिस इज इक्वल तो dv बाई ds ये है, v ये है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई 2। तो ये हमें मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन an इज v स्क्वायर अपॉन r। v s का फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दिस इज k स्क्वायर s अपॉन r। तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों मिल गए। तो अब हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा tan अल्फा होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू an अपॉन at। तो हम यहाँ पर लिख दें tan अल्फा इज इक्वल टू an अपॉन at। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू an की वैल्यू ये रख दें और at की वैल्यू ये रख दें, तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 2s बाई r। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे अल्फा पूछा गया था s का फंक्शन, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2s बाई r, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2s बाई r लिख सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि v इक्वल टू k रूट s दिया हुआ है, हमसे वेलोसिटी और टोटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। तो जो वेलोसिटी है वो कोइंसाइड कर रही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से, तो इफेक्टिवली हमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। तो v इक्वल टू k रूट s दिया हुआ है, तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v dv बाई ds लिखें, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। तो फिर tan अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हमें tan अल्फा इज इक्वल टू 2s बाई r मिल जाएगा।